नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं। भांडारीज से खबर आ रही है। नगर पालिका क्षेत्र भांडारीज में आज शहर चलो अभियान के तहत लाभार्थियों को विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य अगर बात करें तो लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना रहा है। इस कैंप में सभी विभागों की नियुक्ति कर्मचारी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। हालांकि इस समय फसलों की कटाई का सीजन होने के कारण लोगों की संख्या थोड़ी कम रही है। नगर पालिका अध्यक्ष राम प्रसाद बैरवा ने बताया है कि सभी विभागों के कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और लोगों को उनके कार्यों से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई है। एक लाभार्थी खेमचंद महावर ने बताया है कि उन्होंने कल ही विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और आज उन्हें प्रमाण पत्र भी मिल गया है। भांडारेज से अश्वनी जांगड़ की रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र भांडारेज में जो शहर चलो कैंप में लगातार सफलताएं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा का भी सफर जारी है। देखो, बात करा तो चेयरमैन राम प्रसाद जी से, क्या प्रोसेसिंग रह रही है यहाँ पर और क्या कौन कौन से काम किए जा रहे हैं? वैसे सभी डिपार्टमेंट्सों के यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी आते हैं और काम बहुत कुछ मात्रा पे हो भी रहा है, लेकिन कई काम जैसे नामांकन का हुआ या फिर बिजली की फाइटिंग का हुआ या और अपने जो PHED है उसके नल कनेक्शन का हुआ, कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कैंप में एक बार कैमरामैन भाई साहब इधर दिखाएंगे आप कि देखो, बस इधर देखिए आप, यहाँ पर जो निरस्ता नजर आ रही है, लोगों का रुझाव नहीं है। क्या कारण है कि ये काम हो नहीं रहे या लोग आ ही नहीं रहे? नहीं, वैसे तो क्या है कि अपने जो 39 वार्ड है उसमें प्रतिदिन 2 वार्डों को इनवाइट किया जाता है। 2 वार्डों का नंबर आता है तो 2 वार्डों के सीमित जितने भी लोग हैं, ये सीट का तो इसलिए प्रभाव पड़ रहा है कि 2 वार्डों से आते हैं, 2 वार्ड अगले दिन निमट जाते हैं, 2 वार्ड आज है, 2 कल रहेंगे। तो वैकेंसी है ही नहीं तो फिर लोग क्यों आएंगे? लगातार कार्य जारी है। हम क्यों लगातार कार्य है। ये 4 तारीख तक अपना ये अभियान रहेगा, तो 4 तारीख तक 2-2 वार्ड करके पूरे हो जाएंगे। तो लगातार लोगों का काम हो रहा है, तो लोग बाग आपसे भी कह रहे हो कि चैनल साहब हमारा काम हो गया नहीं हो गया? बता रहे हैं कि भाई काम तो हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कामों की शिकायत जैसे नामांकन हुआ, वो ऑनलाइन वाले सिस्टम है ना, वो यहाँ नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? तो ऑनलाइन की सुविधा बताते हैं कि भाई यह सुविधा नहीं है। ऑनलाइन तो सिस्टमेटिकली ढंग से जैसे पहले होता था वैसे। तो फिर कैंप में क्या कारण है, फिर क्यों लगाए जा रहे हैं अगर काम ही नहीं हो रहा? तो सरकार को कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। कैमरामैन अश्विनी के साथ भांडारी अश्विनी जांगड़। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं। बिलाड़ा स्थित आई माता धाम से आए आई माता धर्म रथ का सोजत रोड के बिलका आई माता छात्रावास में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आई माता के अनुयायियों और सिरवी समाज के सदस्यों ने पूरे श्रद्धा भाव से रथ का अभिनंदन किया है। कार्यक्रम में पूना महाराज ने आई माता की जीवनी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि धर्मगुरु दीवान माधव जी के उपदेश वास्तव में आई माता के ही उपदेश है, जो हमें मानवता, सद्भावना और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भांडारेज से खबर देख रहे हैं। भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 9 में आज राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की बात करें तो अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर चंदा वर्मा ने की है। सुपरवाइजर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गर्भवती और धात्री महिलाओं में साथ ही आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के माता पिता को पोषण और अनाज के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सरकार की विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। ये जानकारी भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जा रही है। भांडारेज से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। इसी जानकारी लेते कि पोषण राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में क्या क्या जानकारी दी गई। शुभ नाम आपका? मेरा नाम चंदा वर्मा है, महिला पर्यवेक्षक भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र। यहाँ पर कैंप लग रहे हैं और पास में भांडारेज 9 नंबर के सेंटर पे पोषण माह बनाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को, गर्भवती को, धात्री को, 7 माह से 3 वर्ष
के बच्चों को, इनकी माताओं को बुलाया गया। इनको हरी सब्जी, पोषण माह में क्या क्या गर्भवती दात्री को खाना चाहिए, इनको इसके बारे में बताया गया। पोषाहार के बारे में बताया गया कि ये मुरमुरे मिलते हैं, ये बच्चों उनको घर सेंटर पे खिलाना चाहिए। इस कार्यक्रम से क्या फर्क पड़ता है कि या फिर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, या फिर केवल कार्य फॉर्मेलिटीज के आधार पर किया जाए? नहीं, इसके बारे में बताते हैं तो जिन महिलाओं को जानकारी नहीं होती है वो इस बारे में जानकारी देती है कि यहाँ पर सेंटर पे जो जैसे खिचड़ी मिलती है, बाल आहार मिलता है, पोषाहार जो भी मिलता है, गुरु 3 से 6 साल को मुरमुरे मिलते हैं, उपमा मिलता है, दूध पिलाया जाता है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जैसा कि लगातार भांडारेज से शिकायतें रहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे कुछ नहीं होता, लेकिन हमने भी अभी वर्तमान में विजिट करके देखा है कि यहाँ पे भी राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। भांडारेज से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं ब्यावर से। जी आपको बता दें, ब्यावर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। 2 पारियों में आयोजित परीक्षा में कुल 87 से 25% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शहर में 13 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित पहले दिन की अगर बात करें, परीक्षा में कुल 7,409 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 6,462 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 1,064 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। परीक्षा की बात करें में तो पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चौक चौबंद रही हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता मौजूद रहा है, जिसमें एसपी भूपेंद्र शर्मा, सीओ सिटी राजेश कसाना और सीआई आशुतोष पांडे सहित मोबाइल टीमों ने लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी की है और सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई गई। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। ब्यावर से खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में, जहां ब्यावर जिले के जवाजा स्थित ग्राम पंचायत नुद्री मालदेव में आज आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला परिषद सीईओ गोपाल राम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहा है कि गरीबों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि बदनौर पंचायत में 80 वर्षीय महिला का राशन 2021 से बंद था, जिसकी केवाईसी की समस्या को कैंप में ही हल कर राशन चालू कराया गया है। बता दें आपको, सीईओ ने कैंप की सजावट और व्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई और कहा है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। शिविर में आबादी पट्टे, नरेगा जॉब कार्ड, पीएम आवास प्रमाण पत्र सहित कई योजनाओं के लाभार्थी को मौके पर दस्तावेज वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में जवाजा विकास अधिकारी बलराम मीणा, तहसीलदार हनुमंत सिंह, सरपंच बेबी देवी, ग्राम विकास अधिकारी सुशील रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। कपासन से खबर, जहां कपासन थाना पुलिस ने सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हमले के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान की बात करें तो भीलवाड़ा जिले के करोई थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी कैलाश गुर्जर, राधेश्याम गुर्जर और गोवलिया निवासी मदनलाल गुर्जर के रूप में हुई है। यह हमला जो है 15 सितंबर को हुआ था, जब सूरज माली अपनी फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी हाजरीलाल यादव की देखरेख में थानाधिकारी रतन सिंह और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की न्यायालय ले जाते समय परेड भी कराई है। बता दें आके, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। जो अधिकारी कर्मचारी उनको शामिल करके जिला स्तर पर एक विशेष टीम बनाई गई और विशेष टीम बनाए जाकर इनके मुलजिमान का पता लगाने, वाहन का पता लगाने के लिए हमें विशेष रूप से निर्देश किया गया। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष जी त्रिपाठी साहब के निर्देशन में हमने घटनास्थल के आसपास चारों दिशाओं में जो मार्ग जा रहे हैं, कच्चे रास्ते जा रहे हैं, राजमार्ग पर जो घटनास्थल से कपासन उपखंड तक आ रहा है, जो राजमार्ग से घटनास्थल से चित्तौड़ की तरफ से इनको टोल की तरफ जा रहा है, उन रास्तों को भी खंगाला। करीब हमने 80 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और चारों तरफ जितना करीब 20-30 किलोमीटर की रेडियस में हमने मुलजिमान को, इनको तलाश करने की, मुलजिमान का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जिस पर हमें सफलता मिली है। इसमें हमने 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिनमें
चारभुजा से खबर देख रहे हैं। चारभुजा में विद्युत विभाग के एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। जी आपको बता दें, घटना के बाद चारभुजा के ग्रामीण बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने मृतक के परिवार के लिए मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण अपनी मांगों पर भी अड़े हैं। चारभुजा से मीठालाल गुर्जर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। बेगू से खबर देख रहे हैं। उपखंड क्षेत्र की मोतीपुरा और बरनियास ग्राम पंचायत के ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर विधायक डॉक्टर सुरेश ठाकर ने कई विकास कार्यों की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में लोगों में खुशी की लहर देखी गई है। शिविर में विधायक डॉक्टर सुरेश ठाकर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ प्रधान नारू भील और बीडीओ सुरेश गिरी भी मौजूद थे। बात करें तो बाड़ाखेड़ा के देवनारायण सामुदायिक भवन के लिए रुपए 5 लाख की घोषणा की गई है। बरनियास और मोतीपुरा में 20 लाख की लागत से 2 डॉम बनाने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया। शिविर में उप प्रधान गोदू गुर्जर, साथ ही कमान मंडल अध्यक्ष शंकर कुमावत, जिला परिषद सदस्य अमर सिंह, पूर्व सरपंच गजेंद्र सिंह और दोनों पंचायतों के सरपंच रतन गुर्जर, मोतीपुरा और नारायण भील, बरनियास सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद थे। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उदयपुर से खबर देख रहे हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अग्रणी बैंक की समीक्षा समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में जिले में संचालित सभी बैंकों की जमा अग्रिम, शाख जमा अनुपात और वार्षिक शाख योजना की समीक्षा की गई है। बता दें आपको, बैठक में उद्योग, कृषि और पशुपालन विभागों के अधिकारियों ने अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट दी है और बैंकों से सहयोग की अपेक्षाएं भी रखी हैं। इस पर सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले आवेदकों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराएं। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी गौरव कुमार, लीड बैंक अधिकारी संजय गुप्ता, नाबार्ड प्रबंधक नीरज कुमार और अन्य सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर से खबर। उदयपुर जिला प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों को इन शिविरों का लाभ मिल सके। हाँ, जिला कलेक्टर मेहता ने मावली पंचायत समिति की भीमल ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया है और कर्मचारियों से चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है। मेहता ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन शिविरों के माध्यम से आम जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाए। शिविर में उपखंड अधिकारी रमेश तिरवी, तहसीलदार दिनेश कुमार यादव, बीडीओ शैलेंद्र खींची और कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्ती से खबर। उपखंड की हिम्मतपुरा ग्राम पंचायत में शुक्रवार को लगे ग्रामीण सेवा शिविर में अधिकारियों की अनुपस्थिति से आमजन निराश हुए हैं। शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा ने अधिकारियों की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताई है और मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी है। ग्रामीणों ने बताया कि शिविर में न तो शिविर प्रभारी मौजूद थे और न ही पंचायत समिति तुंगा के विकास अधिकारी हेमलता महावर और सरपंच। इससे लोगों के काम अटक गए और उन्हें बार बार चक्कर भी लगाने पड़ रहे। बता दें आपको, चंद्रमोहन मीणा ने कहा है कि जब अधिकारी ही मौजूद नहीं होंगे तो शिविर लगाने का क्या फायदा। ग्रामीणों ने बताया है कि हिम्मतपुरा में टेंट और कुर्सियां तो लगाई गई, लेकिन अधिकारी उन पर नहीं बैठे। पंचायत के बरामदे में बैठे कुछ कर्मचारियों ने ही खाना पूर्ति करते हुए औपचारिकता निभाई है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि जब अधिकारी अपने कार्यालय में ही समय पर नहीं आते हैं तो शिविरों में उनकी उपस्थिति की उम्मीद कैसे की जाए। बस्ती से रामफुल मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर। श्रीगंगानगर के एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर रायसिंह नगर पुलिस ने काली फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी है। बता दें आपको, थानाधिकारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल इंद्रजीत तेजानी ने ट्रक यूनियन चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की है। इस दौरान बात करें तो पुलिस ने काली फिल्म लगी 30 गाड़ियों के चालान किए हैं। ये अभियान पुलिस की तरफ से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
धौलपुर से खबर आ रही है। भारतीय किसान संघ धौलपुर की जिला बैठक किसान भवन मंडी समिति धौलपुर में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रांत उपाध्यक्ष नत्थी सिंह परमार, संभाग उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर और संभाग राजस्व प्रमुख लक्ष्मण सिंह चौहान भी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेशपाल सिंह राजौरा ने की है, जबकि संचालन जिला मंत्री गणेशी लाल जी ने किया है। बैठक में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें कुछ नए पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, जिनमें एक बात करें तो मान सिंह गुर्जर मंडी प्रमुख, अशोक पटेल सुरक्षा प्रमुख, मुकेश कुमार पर्यावरण प्रमुख तथा विजय सिंह परमार तहसील सिपों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 23 सितंबर 2025 को सभी तहसील स्तर पर उपखंड अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर आ रही है। सोजत रोड में बीसोज कॉलेज और पीएम श्री विद्यालय द्वारा द पावर ऑफ एआई विषय पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता हैरम भारद्वाज ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के महत्व, उसके विभिन्न प्रकार, भविष्य में उसकी संभावनाओं और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। पीएम श्री विद्यालय के 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने एआई से जुड़े कई सवाल पूछे हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत भी किया। बता दें, कार्यक्रम में कॉलेज और स्कूल के प्रधानाध्यापक, संकाय सदस्य और एनसीसी इकाई के सदस्यों ने भी भाग लिया है। यह सेमिनार ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। साइला से खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने साइला शक्ति केंद्र में सेवा पखवाड़ा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मौके पर बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने साइला के पुराने बस स्टैंड पर स्थित गणेश चौक परिसर में साफ सफाई की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने साइला के राजकीय अस्पताल में जाकर मरीजों को फल भी बांटे हैं, वितरित किए हैं। इस पर प्रधान जोमी देवी पुरोहित, पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी, जिला प्रवक्ता सुरेश राजपुरोहित, मंडल अध्यक्ष नैनमल लखारा, संयोजक मांगीलाल राजपुरोहित, राजेंद्र कुमार महेश्वरी, महामंत्री नरपत सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर है, जिसमें गोलूवाला स्थित गुरुद्वारा में नई कमेटी के गठन की मांग को लेकर सिख समुदाय के लोगों और मौजूद कमेटी के बीच विवाद गहरा हो गया है। नाराज सिख समाज के लोग मौजूदा कमेटी से असंतुष्ट हैं और नई कमेटी बनाना चाहते हैं। सर्व सिख समाज के लोगों ने पहले भी इस मांग को लेकर प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा था। गुरुवार को उन्होंने गुरुद्वारा के बाहर एक आम सभा बुलाई और सिमरन शुरू कर दिया। इस दौरान गुरुद्वारा के अंदर मौजूद लोगों ने तलवारें लहराई, साथ ही जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के कारण स्थिति को तुरंत नियंत्रण में कर लिया गया है। गुरुद्वारा के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रही है। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मावली से खबर, साक्षरता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को ब्लॉक कार्यालय समग्र शिक्षा मावली परिसर में मावली और खेमली ब्लॉक की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समग्र शिक्षा मावली के एसीबीओ प्रथम सुखलाल गुर्जर ने की है। इस दौरान ब्लॉक साक्षरता समन्वयक शंकर लाल जाट ने आगामी 21 सितंबर से होने वाली NILP परीक्षा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पूर्व ब्लॉक साक्षरता समन्वयक कमलेश त्रिवेदी ने अपने अनुभव साझा किए हैं। वहीं बैठक में परीक्षा से संबंधित गोपनीय और अन्य जानकारी दी गई है, वितरण किया गया है। आपको बता दें, जरूरी सामग्री का भी वितरण किया गया है। मंच का संचालन सोहन लाल जाट ने किया। मावली से मनीष राधीश की खास रिपोर्ट। चारभुजा से खबर, राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में 20 दिन में पूर्ण करंट लगने से विद्युत कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसकी आज उदयपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। युवक की मौत के बाद परिजन, ग्रामीण और सहयोगी कर्मचारी आक्रोशित हो गए और शव को लेकर 33 kV GSS पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि विद्युत कर्मचारी की हुई
सिंह को करंट विभाग की लापरवाही के चलते लगा था। साथ ही साथ आपको बता दें, उस दौरान शटडाउन लिया था, लेकिन भूल बस सप्लाई चालू करने से हो गई थी। बता दें आपको, कर दी गई थी चालू सप्लाई, जिससे उसे करंट लग गया। प्रदर्शन कर रहे लोग मृतक के परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की बात कर रहे हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए, उनकी ऐसी मांग है। जबकि इस मामले पर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत अस्थायी तौर पर लगाया गया था। नियमों में इस तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है, इस कारण दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। भीड़ में आक्रोश को देखते हुए केलवाड़ा और चारभुजा थानाधिकारी में जाता मौके पर तैनात है। साथ ही साथ आपको बता दें, वहीं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझाइश के प्रयास भी किए जा रहे हैं। चारभुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर राजसमंद से, जिसमें राजसमंद में 10 दिन बाद 1 घंटे की झमाझम बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। दोपहर बाद शुरू हुई झमाझम बारिश ने बंद और चौक पड़ी नालियों का पानी बहाकर सड़कों पर ला दिया है। बता दें आपको, राजनगर के कलालवाड़ी इलाके से सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया है। भीड़ भरा अति व्यवस्था में इलाका होने से इस पानी में दोपहिया वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। आपको बता दें, राजनगर कांकरोली का एकमात्र मार्ग होने से मजबूरन दोपहिया वाहनों को पानी में से ही होकर गुजरना पड़ा। वहीं सड़क के दोनों ओर बने मकानों में पानी की लहरें अंदर घुस गई, जहां मोहल्ले वासियों का कहना है कि यहां जल भराव की समस्या हर मानसून में लगातार ऐसी ही बनी रहती है, लेकिन नगर परिषद ने इसकी कोई अस्थायी व्यवस्था अभी तक नहीं की है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली से खबर, उपखंड मुख्यालय में चारों तरफ गंदगी और कचरे से ग्रामीण परेशान है। पूर्व सरकार ने नगर पालिका तो बना दी है, लेकिन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां गंदगी में पशु भी बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कचरा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे अस्थायी जगह पर डालने की बजाय सड़कों के किनारे ही छोड़ देते हैं। वहीं उदयपुर मार्ग पर जमा हुए इस कचरे में आसपास से सुअर घूमते रहते हैं, जो पास के खेतों में घुसकर फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। लोगों ने बताया है कि सड़क किनारे डाला गया कचरा फैलकर पूरी सड़क को गंदा कर रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या के बारे में पहले भी उपखंड अधिकारी को जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले से मनीष राधेश की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।